देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री ने 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। उन्होंने भारत के चांद पर पहुंचने, सोलर मिशन लॉन्च होने, महिला आरक्षण बिल पास होने, एक G20 का कामयाब आयोजन, तमाम बातों की चर्चा की। तू समझा? हाँ। नहीं। दूसरी ओर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच जा रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जब रिमोट दबाते हैं तो गरीब के खाते में पैसा जाता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट दबता है तो किसी उद्योगपति के लिए किसी पोर्ट के, एयरपोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। अब बताइए जरा, प्रधानमंत्री कह रहे थे ये एडवेंचर टूरिज्म है, कल भी राहुल गांधी हमको ट्रेन में आम लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक प्रधानमंत्री जो आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव से गौरवान्वित होकर अपने पिछले 30 दिनों का लेखा जोखा दे रहा था, और राष्ट्र सुन के गौरवान्वित हो रहा था कि पिछले 30 दिनों में हमने क्या क्या किया, ऐतिहासिक क्या क्या हुआ पिछले 30 दिनों में। अगर आप जोड़ेंगे तो ये भारत की दिशा से विश्व की परिदृष्टि में ये ऐतिहासिक काम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। G20 G21 हो गया भारत की भूमि पर, जब अफ्रीका के 55 देश इसमें जुड़ते हैं। ये हमारी कूटनीतिक विजय है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया कॉरिडोर बनने से, जो आज जिसको हम सिल्क रूट की तरह याद करते थे, आने वाले 20 सालों में ये उससे भी बड़ा रूट होगा, जो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के आर्थिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, स्पेशल सत्र बुला के एक नए संसद भवन में पहला बिल पास होता है, ये ऐतिहासिक होगा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आर्थिक जगत, सोशल जगत, अपने राष्ट्र की जगत की बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले 30 दिनों में एक और दृश्य दिखाई दिया झूठ बोल रहा है कि एक दिशाहीन, एक विचलित युवा अपने आप को कहते हैं, जो अधेड़ में मानता हूं क्योंकि मुझसे ही बड़े हैं उम्र में, हैं नोटी हो रहा। उनको भी हमने कई रूप में देखा, कभी मैकेनिक बनते हुए, कभी बाइक राइडिंग करते हुए बाइकर की दिशा में, कभी ट्रक ड्राइविंग करते हुए, कभी ट्रक पे बैठे हुए, कभी सूखे खेत में धान उगाते हुए। तो अलग अलग रूप आए। तो इन अलग अलग रूप से विचलित मन भी हुआ कि इसी रूप में देश को चलाना है, कि हर तीसरे दिन फोटो ऑप करवाने के लिए अपने रूप को बदल देना है, जिसको हम बहरूपिया कहते हैं। चीटिंग करता है तू। उसका कह के ही आपने कहा कि रिमोट दबाते हैं तो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये डीबीटी शायद हम ही लाए थे ना। ये तो रिमोट दबा के इनको पैसे ट्रांसफर जरूर करते थे, लेकिन 85 पैसे बीच में गायब हो जाते थे, 15 पैसे ट्रांसफर होते थे। ये इन्हीं का बयान है, हमारा बयान नहीं है। हम रिमोट दबाते हैं तो एक का एक रुपया पूरा का पूरा खाते में जाता है, वेरीफाइड खाते में जाता है, फर्जी खातों में नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 60,000 करोड़ का ऋण वापसी हुई थी, उसमें 20,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया था। ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को मिल गया था जो कभी किसान थे ही नहीं। हमारे यहाँ बैंक अकाउंट अब आधार से लिंक्ड है और वो पैन से भी लिंक्ड होने जा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा होने का नहीं है, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करें तो आज देश विश्व में भारत नंबर 1 पे खड़ा है। तू समझा? हाँ। और आज हमारे यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में डिमांड है, कई देश मांग रहे हैं कि हमें भी ये यूपीआई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तमाम प्रधानमंत्रियों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता हूँ कि देश के आगे बढ़ने में इन 75 सालों में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है जी। लेकिन सबसे बड़े इफेक्ट जो है वो है स्केल एंड एक्सेलरेशन, हमारे काम की गति और हमारे काम का फैलाव। झूठ बोल रहा है। जो काम हमने 9 साल में किया है, वो स्केल और गति की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, और आज इसीलिए पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति हो, चाहे वो एजुकेशन में गति हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में गति हो, चाहे वो कूटनीतिक गति हो, चाहे वो स्पेस की गति हो, किसी भी सेक्टर की बात कीजिए, जिस स्पेस और जिस स्केल से हमने काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो अभूतपूर्व। अब ये देख के किसी के छाती पे सांप लौटता भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए प्रधान, ठीक है, मल्लिका जी के पास जाना चाहता हूं। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, तो हमारा ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भविष्य की सोच हमारे पास है,
आज के एस्पिरेशनल इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा कोई पार्टी कर सकती है तो बीजेपी कोई नेता कर सकता है तो नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको कह रहे हैं गरीब की बस्तियों में एडवेंचर टूरिज्म। अलका लांबा। अभी मजा आएगा। प्रधानमंत्री जी 1 महीना 30 दिन की रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। उन्हें अपने 9 साल 108 महीने और अगर दिन कहें 30 दिन नहीं 3295 दिनों की रिपोर्ट कार्ड रखनी चाहिए। नहीं, कैसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच सकते हैं? क्या हुआ इनके 108 महीनों में? पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए आप किसानों के खिलाफ तालेबंदी में अध्यादेश के मामले से कृषि कानून लाते हैं। कानून में के खिलाफ आंदोलन होता है, किसान शहीद होते हैं। औंधे मुंह आकर गिरा आपका कृषि कानून। ये आप नहीं बताएंगे 108 महीनों के लिए। 2 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 9 साल में कितने करोड़ नौकरियां देनी थी? नहीं, 9 साल का मत पूछिए, 108 महीनों का मत पूछिए, 30 दिन में हम बात करेंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अरे प्रधानमंत्री जी आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, भोपाल में, मैं जयपुर बैठी हूं, यहां दिखेंगे, मणिपुर नहीं दिखेंगे, जहां पर डबल इंजन की सरकार के तहत आज भी मणिपुर जल रहा है। महिला आरक्षण की बात करते हैं आप। न्याय मिला आपकी मणिपुर की हमारी बेटियों को? सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हैं आज वो। प्रधानमंत्री जी मिलने का समय नहीं निकाल पाए, ना मणिपुर जाकर उनके दर्द को देख पाए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहलवान बेटियां हरियाणा की, देश का नाम ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक, आप ही के सांसद ब्रजभूषण शरण संसद में बैठे हैं। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? चार्जशीट में कहती है कि ब्रजभूषण जब भी उन्हें मौका मिलता था वो हमारी बेटियों के शरीर पर हाथ डालता था। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। शौचालयों की बात करते हैं और महिला सुरक्षा के आपके विधायक, आपके सांसद संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री है, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, FIR नहीं, मंत्री बना हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ जाइए, RBI के आंकड़े लेकर आई हूं। ये 9 साल में 30 दिन की बात करते हैं, चंद्रयान 3 है, उससे पहले चंद्रयान 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सफल परीक्षण हुआ। यहां पर एम्स, IIT, डैम, भाखड़ा नांगल और क्या क्या इस देश की नींव फाउंडेशन रखने में इन 50 सालों का योगदान है। आ जाइए, क्या कहता है आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, नकार नहीं पा रही भाजपा। 25 वर्ष से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट युवा इस देश में बेरोजगार है आज। ये पढ़िए, इनको सच्चाई बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आगे आ जाइए महंगाई पर। खाद्य महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में इजाफा होने से लोग परेशान हैं। ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर कर दी जीवन बीमा पॉलिसी। 47% लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी अपनी क्यों छोड़ दी? नहीं है भरने के लिए बीमा में। 9 महीने में 35%, सिर्फ 9 महीने में, 30 महीने की बात करेंगे, 9 महीने में 35% बढ़ी दाल की कीमतें। चावल की कीमत 12% बढ़ी है। महंगाई से त्रस्त है आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसानों पर आ जाइए। 55% छोटे किसान महंगी खाद, महंगा बीज से परेशान है। MSP पे कानून नहीं है। पूंजीपति मित्रों की अडानी की सरकार अडानी को बचाने के लिए पूरा देश दांव पर लगा दिया है। भारतीय परिवारों की बचत लास्ट भारतीय परिवारों की बचत 50 साल में सबसे कम है। ये तो RBI कह रहा है ना। क्या RBI अर्बन नक्सल हो गया है ना? सुप्रीम कोर्ट अर्बन नक्सल हो गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस भारत और विवाद इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने खुद उलझा दिया इस देश को, आज देखा आपने सुनते हुए उन्हें। हाँ, इंडिया और भारत दोनों का नाम लेने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है जिस उसमें विवाद में उलझा रहे थे देश के प्रधानमंत्री इस देश को, इंडिया वर्सेस भारत में, वो औंधे मुंह आकर ठीक है जी। मजा नहीं आ रहा है।